श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। देखिए, हम सभी भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं। हम सभी देव पूजन में पुष्प अर्पण करते हैं। मंदिरों में जाते समय हम पुष्प अर्पण करके अपने भाव भगवान के प्रति अर्पण करते हैं। तो आइए जानते हैं शास्त्रों के माध्यम से कि फूल कैसे अर्पण किए जाते हैं। भगवान से पहले शुरू करते हैं कि क्या बासी जल और बासी पुष्प भगवान को अर्पित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है कि जी नहीं। अगर आप जल से शुद्ध करना अगर जल में डाल देते हैं सारे पुष्प को, तो जल देवता को वो समर्पित हो जाता है। इसलिए आपको अगर धुलना ही है, आपको ऐसा लगता है कि पुष्प को धुल कर चढ़ाना है, तो आप एक पुष्प उठा लीजिए, उससे ही सब पुष्पों पे पानी छिड़क दीजिए और इस तरह से सारे पुष्प आपके जो हैं वो शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन आपको सारे पुष्पों को जल में नहीं डालना चाहिए। दूसरा, बासी फूल क्या आप चढ़ा सकते हैं? तो जी नहीं, आप बासी फूल नहीं चढ़ा सकते हैं। ठीक है, माली के यहाँ रखा हुआ फूल वो क्योंकि इकट्ठा करके रखते हैं और वो बेचने क्योंकि वो उसी का काम कर रहे हैं, तो उनका फूल आप लेकर चढ़ा सकते हैं। लेकिन स्वयं का रखा हुआ फूल आप नहीं चढ़ा सकते, वो बासी की ही गिनती में आ जाता है। सिर्फ एक दौना जो तुलसी की तरह दिखने वाला पुष्प होता है, तुलसी में जो मंजरी लगती है उसी की तरह से दिखता है वो, सिर्फ वही एक है जिसको जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। और स्कंद पुराण में बताया जाता है कि दौना की माला भगवान विष्णु को इतनी प्रिय है कि अगर वो सूख भी जाती है ना, तो भी वो इसे स्वीकार कर लेते हैं। तो जो है आप इसे बासी चढ़ा सकते हैं। बाकी कोई भी फूल उन्हें कभी भी बासी नहीं चढ़ाना चाहिए। मणिरत्न में स्वर्ण से या वस्त्र से जो हमने फूल बनाए हैं, उनको केवल पानी से धो लेना चाहिए या पोंछ लेना चाहिए। क्योंकि पहले के जो लोग थे, जो धनी लोग हुआ करते थे, वो रत्नों से आभूषित भगवानों को भी रखते थे और उनकी जो मालाएं होती थी जो वो अर्पण करते थे, वो भी सोना चांदी ही अर्पण करते थे। लेकिन अब हम क्योंकि पुष्प से ही काम चला सकते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें वही चीज़ें बार बार अर्पण नहीं करनी चाहिए। भाव से हमें जो भगवान को जो पुष्प पसंद है वही हमें अर्पण करना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन सा पुष्प हमें किसको अर्पण करना चाहिए। तो देखिए, भगवान जो विष्णु है, तो सबसे पहले भगवान गणेश की अच्छा बात कर लेते हैं। तो बात करें अगर प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की, तो सबसे पहले उन्हें गुड़हल पसंद है। उससे अर्पित करने से जो भी आप मनोकामनाएं चाहते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। वहीं अगर त्याग करना है उनके लिए किसी फूलों का, तो सफ़ेद फूलों को उन्हें नहीं अर्पित किया जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दूसरा फूल है जो अगर आपको गुड़हल ना मिले तो दूसरा क्या ऑप्शनल हो सकता है, वो है गेंदा। जी हाँ, यह एक खूबसूरत फूल है और सकारात्मक भावनाओं और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है ये फूल। इसीलिए सबसे ज़्यादा बिकने वाला फूल यही है, गेंदे का, जो सभी भगवान को पसंद होता है। तो गेंदे का फूल अगर आप गणेश जी को चढ़ाते हैं तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। पारिजात का जो फूल होता है, वो भी जो जिसकी डंडी ऑरेंज कलर की होती है, फूल सफ़ेद रंग होता है, वो सफ़ेद फूल आप गणेश भगवान को चढ़ा सकते हैं। अपराजिता के फूल भी आप भगवान गणेश को चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कमल का फूल भी आप भगवान गणेश को चढ़ा सकते हैं। और बात करें भगवान विष्णु की, तो उन्हें तो सारे खुशबू वाले फूल पसंद हैं, जैसे कि पारिजात है और सबसे प्रिय कमल, केतकी, चंपा, गुलाब, केवड़ा, मोगरा, कनेर, सारे पुष्प उनको पसंद हैं जिनमें से खुशबू आती है। ठीक है, तो भगवान विष्णु को अगर अर्पित करना है तो आप कोई भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अगस्त्य के फूल, अब अगस्त्य के फूल जो लोग नहीं जानते होंगे बता दें उन्हें, उल्टा फूल होता है ये, रेड और वाइट के शेड में होता है। अधिकतर आप सड़कों पे रोड पे इसे लगा हुआ बड़ा बड़ा इसका पेड़ देखते होंगे, रेड रेड सा इसका फ्लावर आता है और हल्का वाइट इसमें शेड होता है। ये फ्लावर आप जो है, अगर आप नहीं भी समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ इसको सर्च करके देख लीजिएगा गूगल पे। ये फूल आप कभी भी विष्णु जी को अर्पित मत करिएगा। ठीक है, दूसरा धतूरे का फूल भी, शमी का फूल भी, इनको अर्पित नहीं किया जाता है। ये नहीं कि आपके पास ज़्यादा है तो आपने सबको चढ़ा दिया, जी नहीं। फूल को चढ़ाने पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जिस भगवान को जो चीज़ नहीं पसंद है हमें उन्हें अर्पण नहीं करना चाहिए। बात करते हैं भगवान शिव की। हालांकि इनके बारे में सभी जानते हैं कि इनको कौन से चढ़ाने हैं, कि कौन से इनको नहीं चढ़ाने।
सबसे ज़्यादा पसंद इन्हें श्वेत पुष्प आते हैं। श्वेत पुष्प में भी धतूरा का पुष्प, आक का, कनेर का, अपराजिता, नीलकंठ, पारिजात, ये सारे इनके पसंदीदा पुष्प हैं। लेकिन अगर इन्हें आपको अर्पित नहीं करना है तो वो है चंपा। जी हाँ, चंपा का वेरिएशन, कनेर का वेरिएशन आपको अर्पित नहीं करना है। आप कोई सा भी कनेर का पुष्प उनको मत अर्पित करिए। सिर्फ जो ओरिजिनल येलो कलर का फूल होता है वो ही आप उन्हें अर्पण करेंगे। इसके साथ एक नाग चंपा आता है, आपने देखा होगा, हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया, उसकी पत्तियां नाग जैसी होती हैं, फूल ऊपर सफ़ेद सफ़ेद निकलते हैं, लेकिन वो केतकी यानी कि चंपा की श्रेणी में आया था, जिन्हें भगवान शिव ने श्राप दिया था और वो नहीं चाहते थे कि चंपा का कोई भी वेरिएशन उनको अर्पित किया जाए। तो भूल कर भी कि पत्ती इसकी नाग जैसी है तो आप इसको देखकर महादेव को अर्पित कर दें, तो ऐसा गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा। देखिए, यदि आप भगवान गणेश को गुड़हल और गेंदा चढ़ाते हैं तो दोनों, जैसे गेंदे का माला अगर बनाकर चढ़ाते हैं या गेंदे का पुष्प अर्पित करते हैं, उससे उनका श्रृंगार करते हैं तो बीमारियां दूर होती हैं। वहीं अगर जब आप उन्हें गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि सारे भगवान को हम सामने से, यानी कि जिधर से पुष्प का मुख होता है उधर से हमें उन्हें अर्पित करना होता है। समस्या सिर्फ शिवलिंग में आती है कि शिवलिंग में हम कैसे फूल अर्पण करें। वही बात कर लेते हैं भगवान विष्णु को भी, जो भी उनके पसंदीदा प्रिय पुष्प है उनको अर्पित करने से हमारा जो दैनिक जीवन है ना वो सरल और सुगम बन जाता है। क्योंकि हमारे पालनकर्ता जो है वो विष्णु भगवान है, तो वो हमें कर्मों के अनुसार, हमारे प्रारब्ध के अनुसार वो हमको फल देते हैं। नाम जप करने से कहा जाता है ना कि जो आप पुष्प चढ़ा रहे हैं उससे आप मानसिक पुष्प अर्पित अगर आप करते हैं तो उससे करोड़ गुना फल ज़्यादा मिलता है। इसीलिए सुबह के समय में कहा यह भी जाता है शास्त्रों के अनुसार कि सुबह के समय में हम उन्हें पुष्प से उनका श्रृंगार करते हैं। जो गृहस्थ जीवन में शाम के समय सारे पुष्प उतार दिए जाते हैं, सारे निर्माल्य हटा दिए जाते हैं और शाम को सिर्फ मानसिक रूप से पूजा की जाती है, ताकि हमें सुबह तो हमारा श्रृंगार करने में, स्नान ध्यान करने में, टीका करने में, पाठ करने में समय निकल जाता है। शाम को जब हम उन्हें हटा देते हैं, शांति से जब 2 मिनट भगवान के समक्ष बैठते हैं तो मन से अगर हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट उनका नाम जप करते हैं तो ये जो हम कर रहे हैं इन पुष्पों का हमें करोड़ गुना फल मिलता है। इसलिए भगवान विष्णु को आप जो भी अर्पित करते हैं उसमें नाम जप ज़रूर शामिल करें, क्योंकि वो हमारे पालन करता है। शिव जी के पंच पुष्पों में सबसे पहला शमी का फूल है। जो आप शमी के फूल को कैसे अर्पित करेंगे? शमी का फूल जो है महादेव की ओर आप महादेव को अर्पित करेंगे। डंडी का मुख जो है आपके विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। पहले पुष्प अर्पित कर देंगे, उसके बाद तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर उस जल को आप महादेव को अर्पित करेंगे। एक दूसरे पात्र से जलाधारी में उस जल को एकत्रित कर लेंगे। इस जल को आप उस व्यक्ति को देंगे जो बीमार है, क्योंकि शमी का जो पत्र आप चढ़ाते हैं, शमी का जो फूल आप चढ़ाते हैं, पत्र चढ़ाते हैं तो रोग है उनसे दूरी होती है, और जब फूल चढ़ा देते हैं तो जो बहुत बीमार है, जिनके हॉस्पिटलाइज होने की कंडीशन होती है, उनमें सुधार होता है, ठीक है। तो शमी का फूल जो है अगर बीमारी बहुत भयंकर है उसको दूर करने के लिए चढ़ाया जाता है। देखिए, आक के फूल यानी कि मदार के फूल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक सफ़ेद होता है, एक हल्का पिंक कलर का, मतलब थोड़ा सा पर्पल कलर मिलाकर होता है। जो मिक्स कलर का होता है, जिसमें थोड़ा सा बैंगनी रंग मिला हुआ होता है, उस फूल को विषम परिस्थितियों में, यानी कि कोई अगर कुछ बुरा होने वाला है, ऐसी स्थिति में उस पुष्प को आप चढ़ाते हैं। कैसे चढ़ाना है? पहले आप उसको लेंगे और जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर रखेंगे। माता से प्रार्थना करेंगे कि जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपकी विषम परिस्थिति है उस बारे में आप उन्हें बताएंगे और उनसे बोलेंगे कि आप महादेव से उन पर कृपा दृष्टि अपनी चाहते हैं। ऐसा स्मरण करते हुए आपको महादेव को अर्पित कर देना है। और अगर हो सके तो 3 महादेव के कोई भी नाम आप ले लीजिएगा, या फिर आप जो भी मंत्र करते हो, नाम जप करते हो, ऐसा करते हुए आपको महादेव के ऊपर उसको अर्पित कर देना है। ऐसा करने से जो भी आपकी कठिन परिस्थिति है उससे आप जल्दी ही बाहर निकल आएंगे और बुरा भी आपका नहीं होगा। तो आंकड़े का जो फूल है वो आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालता है। शिव महापुराण
पुराण की कथा के अनुसार पंच पुष्पों में सबसे मुख्य और पहला स्थान जो है वो पारिजात के फूल को मिला है। कैसे अर्पित करना है, इसकी डंडी का जो मुख होता है ना वो महादेव की ओर होगा, फूल जो है उनके विपरीत दिशा में चढ़ता है। इसके बाद सबसे पहले आप वहाँ जहाँ माता पार्वती का कटी स्थान है वहाँ पर आप चढ़ाएंगे, जो मनोकामना अपनी कहेंगे। इसमें इतना बल होता है इस पुष्प में कि आपका भाग्य बदल देता है। वहाँ चढ़ाने के बाद, स्पर्श कराने के बाद आपको महादेव को अर्पित कर देना होता है, ठीक है। ऐसा करने से, या फिर आप अगर आपके पास बहुत सारा है आप इस पर श्रृंगार करें तो भी आपका भाग्य बहुत जल्दी बदल जाता है। यही एक ऐसा पुष्प है जिसको आप कहीं से भी कैसे भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो पीछे की डंडी होती है इसको पीस कर इसका चंदन भी बना कर रख लिया जाता है। जब आप उसका तिलक शिव जी को लगाते हैं तो भी उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। दृष्टि कहते हैं महादेव की आपके ऊपर हमेशा रहती है और वो आपका देखभाल हमेशा करते रहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा बलशाली है ये पारिजात का फूल। चौथा फूल है कनेर का फूल। कनेर का फूल हमने आपको पिछली कई वीडियोस में बताया कैसे अर्पण करना है। देखिए, दो फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा होते हैं, दोनों फ़ायदे परिवार के लिए किए जाते हैं। पहला, इसको कैसे अर्पित करना है, अगर आप कनेर आपके पास बहुत है, बहुत सारा मिल जाए तो इसकी माला बना लीजिए। जो वासुकी नाग है वहाँ से लेकर पूरा जलाधारी तक इतनी बड़ी माला बनाकर आप जब शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, कहाँ, मंदिर में, तो आपके घर में अगर जो है तलाक से संबंधित या पति पत्नी के विवाह से संबंधित समस्याएं चल रही हैं तो उसमें आपको बहुत आराम देखने को मिलता है। इसी के अलावा अगर आप जो है महादेव के ऊपर समर्पित करते हैं, डंडी का मुख आपकी तरफ होगा, फूल का खिला हुआ जो मुख आपके विपरीत दिशा में होगा, तो अगर घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है भाई भाई में या फिर चाचा भतीजे में, जो भी लड़ाई अगर चल रही है तो उसमें आपको राहत देखने को मिलती है, उससे आपको छुटकारा मिलता है, घर में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। तो चौथा जो फूल है कनेर का, जो पंच पुष्पों में आता है, जो परिवार में प्रेम बढ़ाने के लिए है। पांचवा फूल है धतूरे का। धतूरे का जो फूल है वो संतान प्राप्ति के लिए माना जाता है। कैसे आपको अर्पित करना है, जो धतूरा का फूल है वो आप माता अशोक सुंदरी की जगह रखेंगे। खिला हुआ जो भाग है वो महादेव की ओर होगा और डंडी का जो मुख है वो विपरीत दिशा में होगा। ऐसा करने के बाद आप वहाँ पर उसको पुष्प चढ़ाएंगे। दूसरा एक और फूल आपको चढ़ाना है जिसमें खिला हुआ भाग, कनेर का ठीक अपोजिट है ये है। कनेर में डंडी का मुख आपकी तरफ होता है तो धतूरे में फूल का जो खिला हुआ भाग है वो आपकी ओर होगा, डंडी का मुख विपरीत दिशा में होगा। जब आप ये दोनों जगह पर धतूरे का फूल अर्पित करते हैं महादेव को तो संतान उत्पत्ति में, संतान का सुख लेने में आपको राहत मिलती है। बस आप जो भी उपाय अपनाएं उसमें भाव सच्चे रखिएगा और प्रदोष के प्रदोष या तो करिए, मासिक शिवरात्रि करिए या फिर हर सोमवार करिए। उपाय आप बराबर सच्चे भाव से करते रहिए, जो भी आपकी मनोकामनाएं होंगी वह अवश्य पूरी होंगी। फूल शाम तक आपको संध्या जब पूजन करने जाते हैं आपको सबसे पहले कपड़े बदलने से पहले आपको फूल सारे उतार लेने होते हैं। कहा यह जाता है कि शाम के समय में जब आप बत्ती लगाने जाएंगे इस कपड़े बदल कर तो आपको वो फूल के दर्शन, बासी फूल के दर्शन नहीं करने चाहिए, उसको पहले ही आपको हटा देना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो शाम की पूजा अगर आप 2 मिनट की भी करते हैं ना, क्योंकि शाम को लोग बहुत विधिवत पूजा नहीं करते, 2 मिनट की मानसिक पूजा करते हैं तो उसका पूजा का पूरा आपको फल मिलता है। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और गला मेरा बैठ गया है, आपको अगर थोड़ा सा भी असुविधा हुई हो तो मैं उसके लिए बहुत आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।